मोहित और उसके कुछ कर्मचारी इस पुरानी हवेली का निरीक्षण करने आए थे। इससे पहले वे कई ऐतिहासिक इमारतों का सफलतापूर्वक नवीनीकरण कर चुके थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह हवेली एक खौफनाक रहस्य छुपाए बैठी है। ओके गाइस, हमें इसी हवेली का रेनोवेशन करना है। हमें आसपास कोई गांव तो नहीं दिख रहा, लगता है हमें यहीं रुकना पड़ेगा। हवेली अंदर से बेहद पुरानी और जर्जर हालत में थी। करीब 69 सालों से यहाँ किसी इंसान के कदम नहीं पड़े थे। ठीक है, हम 3 लड़के एक कमरे में रहेंगे और तुम 3 लड़कियां दूसरे कमरे में। उन्हें क्या पता था कि जिस कमरे में वो रात बिताने वाले हैं, उस कमरे का सबसे पुराना बिस्तर सिर्फ एक बिस्तर नहीं था। उसके अंदर कोई छिपा हुआ था, कोई ऐसा जो न जाने कब से वहां बंद था। अचानक से उनकी आंखें एक आवाज सुनकर खुली। वह आवाज कोई आम आवाज नहीं थी। वह 3 काफी ज्यादा डर चुकी थी। रात काफी गहरी हो चुकी थी। हवेली की खामोशी अब पहले से कहीं ज्यादा भयावह लगने लगी थी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी कोई हमारे कमरे में था, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये हवेली मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। जल्दी जल्दी बिस्तर से उतर जाओ, मुझे लग रहा है इस बिस्तर में कुछ है, कुछ हिल रहा है। अचानक बिस्तर हिलने लगा और उसमें से एक काफी भयानक हाथ बाहर आया। वह इतना खतरनाक था कि किसी को भी एक बार में मार सकता था। तभी बिस्तर बहुत जोर से फूट गया और फिर उसमें से एक लगभग 9 फीट का राक्षस ने बाहर आया। उसके शरीर में ऐसा लगा कि खून हो ही ना। वह इतना भयानक था कि किसी भी इंसान से ज्यादा ताकतवर लग रहा था। उसके दांत ऐसे थे जैसे कि कोई इंसान के ना हो के शर के हों। तभी राक्षस अपने दोनों हाथ उठा करके रोहिणी की तरफ ऐसे दिखाते हैं जैसे कि वह उसको अब उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। रोहिणी का शरीर डर से मानो पत्थर का हो गया था। वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। तभी राक्षस ने उसकी ओर बिजली की तेजी से उसके सामने आ पहुंचा। इससे पहले कि रोहिणी कुछ समझ पाती, राक्षस ने अपने विशाल महू से उसका चेहरा जकड़ लिया। उसकी भयावह गर्जना पूरे कमरे में गूंज उठी। यह दृश्य देखकर शैलो और त्रिशा के होश उड़ गए। दोनों अपनी जान बचाने के लिए कमरे से बाहर की ओर दौड़ पड़ीं। क्या शैला और त्रिशा उस राक्षस के चंगुल से बच पाएंगी? क्या मोहित और उसका दोस्त इस भयावह हवेली से जिंदा बाहर निकल सकेंगे? आखिर उस राक्षस का असली रहस्य क्या है? क्या रोहिणी सच में मर चुकी है? हाँ, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए कहानी का अगला भाग देखना बिल्कुल मत भूलिए।